Good morning, children, and welcome back to the management classes. So, now we discussed till now about management what? Nature of management, levels of management, objectives of management, characteristics of management. And today we'll talk about functions of management. So, functions of management, the shortcut formula I have given you in my first class, POSDCO. And what is the meaning of POSDCO? Let's see. The meaning of POSDCO is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And today we'll talk about the first function of management, planning. So what's the meaning of planning? What needs to be done in future to decide this thing in present is called planning. हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, इसका डिसीजन प्रेजेंट में कर लेना ही प्लानिंग कहलाता है. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज विदाउट प्लानिंग बाकी के जो फंक्शन हैं वो परफॉर्म ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आखिर करना क्या है. उसी के बाद हम उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग. Now the next function of management is organizing. Organizing word organ word की हेल्प से बना है, और organ का मीनिंग क्या होता है ये हम दो टर्म्स में ले सकते हैं. पहला होता है बॉडी पार्ट्स जिसे हम बॉडी ऑर्गन कहते हैं, एंड दूसरा माउथ ऑर्गन. अब इसका इस ऑर्गेनाइजिंग से क्या मतलब है, मतलब को समझते हैं. ऑर्गन मीन्स बॉडी ऑर्गन. अगर हम फर्स्ट फेज से देखें तो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो सब जब सिस्टमैटिकली, हर एक बॉडी ऑर्गन का अपना एक डिफरेंट वर्क होता है, फंक्शन होता है, और जब सारे बॉडी के ऑर्गन अपना अपना वर्क प्रॉपरली करेंगे तब सिस्टमैटिकली हमारी ये पूरी बॉडी हेल्दी रह सकती है. सिमिलरली अब जब माउथ ऑर्गन के टर्म्स में हम इसका मीनिंग देखें तो माउथ ऑर्गन में होते हैं 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी. ये सारे के सारे सुर सिस्टमैटिकली प्ले किए जाएंगे तभी इससे क्रिएट होगा म्यूजिक. तो दोनों बातों से एक चीज़ कॉमन निकल के आई, सिस्टमैटिक तरीका. ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बांटना, फिर उन डिपार्टमेंट्स में किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है ये डिवीजन करना, इसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. और अगर देखें तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम. Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating the responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of accomplishing pre-decided goals and objectives. अब हम देखेंगे थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग. Staffing is a very important function of any management process. In planning we decided what to do and how to do, क्या करना है, कैसे करना है, and afterwards organizing के हेल्प से हमने सारे डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली डिवाइड किया. किस डिपार्टमेंट में क्या काम होना चाहिए हमने उसका डिविजन कर दिया. अब क्या करना है और कहाँ करना है. अब हम स्टाफिंग में डिसाइड करेंगे कि किसे करना है, कौन करेगा, मीन्स स्टाफिंग. एंड इन दिस पॉइंट वी यूज टू रिक्रूट एंड सिलेक्ट ह्यूमन रिसोर्स फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स टू अकम्प्लिश ऑल द प्री डिसाइडेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एंड नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग. चलिए एक लिंक से देखें. सबसे पहले हमने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद डिपार्टमेंट्स बांट दिए हमने, उसके बाद किस डिपार्टमेंट में ह्यूमन, कौन सा एम्प्लॉई क्या काम करेगा, स्टाफिंग के थ्रू हमने उनका सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट भी कर दिया.
अब ये लोग जो स्टाफ रिक्रूट किया गया है, ये हमने इन्हें जो एम दिया है, जो टास्क दिया है, ये उसे उसी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, या इन्हें जो काम दिया गया है किस इंसान को किस डिपार्टमेंट में क्या काम कैसे करना है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर डायरेक्शन की। इन्हें निर्देशित करना पड़ेगा कि भाई आपको ये काम करना है, इस डिपार्टमेंट वाले को ये काम करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के इंसान को मार्केटिंग के लिए प्लानिंग करनी है, बाकी का काम करना है। यानी कि जो भी स्टाफ रिक्रूट किया गया है उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या और कैसा काम करना है, किस तरीके से करना है, दिस विल कम अंडर द पॉइंट ऑफ डायरेक्टिंग. And of course the last function of management is controlling, नियंत्रण. जैसे कि प्लानिंग हमारा प्राइमरी या फर्स्ट फंक्शन था, कंट्रोलिंग हमारा या मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है. अब सारी प्रोसेस हमने जो कुछ भी डिसाइड की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके लिए स्टाफिंग और उन्हें डायरेक्ट करना, वो हमने जिस तरीके से उन्हें डिवाइड किया है वो उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, दिस विल कम अंडर द कंट्रोलिंग. इन सभी के ऊपर एक इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग का होना बहुत ज़रूरी है. तभी जो काम जिस डिपार्टमेंट के जिस व्यक्ति को दिया गया है वह उसे उसी तरीके से कर पाएगा. तो कंट्रोलिंग, अगर कोई भी वेरिएशन आता है प्लानिंग के द्वारा जो टास्क हमने सोचा है उसे अचीव करने में, तो उसके गैप को फिल करने का काम कंट्रोलिंग करती है. यूँ तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फर्स्ट और लास्ट फंक्शन है, लेकिन दे आर क्लोजली रिलेटेड, दे आर इंटर रिलेटेड. सो चिल्ड्रन, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अभी हमने ये सारे फंक्शन शॉर्ट में पढ़े हैं एंड फर्दर आपके हर एक फंक्शन पर एक पूरा चैप्टर है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.